तबाही की दास्तान बरकरार। और अनोखी कूच कर गया। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे तहरीक-ए-इंसाफ के लॉन्ग मार्च की, जिस पर हतमी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। लाखों लोगों को घरों से निकालना है। इमरान खान ने सागडार की वापसी को NRO 2 करार दे दिया। कहा मौजूदा हुक्मरानों का मकसद अपने मुकदमात ख़त्म करना है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। नुमाइंदा खुसूसी बोल अब्बास शब्बीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्बास, आगाह कीजिएगा, क्या फ़ैसले हुए हैं आज के इजलास में? देखें, इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में यह अहम इजलास था। उस इजलास में अहम फैसले हुए हैं। सियासी सूरत हाल पर हिकमत अमली तरतीब दी गई है। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियां तेज करने की हिदायत की है और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो तंजीमें हैं वो 2 रोज़ में अपना काम मुकम्मल करें, हंगामी बुनियादों पर काम करें। 2 दिन में ये काम मुकम्मल कर लेना चाहिए। साथ साथ इमरान खान ने ये कहा है कि हकीकी आज़ादी मार्च का वक्त आ गया है। इसहाक डार की वापसी NRO का नतीजा है। मौजूदा हुक्मरानों का मकसद अपने मुकदमात खत्म करना है। इमरान खान ने इजलास से खिताब में ये भी कहा कि अवाम शहबाज शरीफ की हुकूमत से तंग आ चुकी है। मेरी कोई जाती लड़ाई नहीं, अवाम का मुकदमा लड़ रहा हूँ। अक्टूबर के 2 या 3 हफ्ते में आज़ादी मार्च आएगा। गुज़िश्ता रोज़ भी बनी गाला में जो इजलास हुआ था, जिसमें तमाम सीनियर क़यादत ने इमरान खान की लॉन्ग मार्च की कॉल से इत्तेफाक किया था और उसको इस तौसीक दी थी और कहा था कि जब आप हुक्म करेंगे हमारी तैयारी मुकम्मल है। साथ साथ इमरान खान ने आज ये भी कहा कि मुल्क को सबसे ज़्यादा हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है। अवाम भरपूर अंदाज में हमारा साथ देगी। कौम ने NRO हुकूमत का असल चेहरा देख लिया है। पार्टी तर्जुमानों और रहनुमाओं को आज़ादी मार्च पर स्पेशल गाइडलाइंस दी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया और TV चैनल्स, बाकी TV चैनल्स तो नहीं चला रहे, जो TV चैनल्स जहाँ पर तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जाते हैं वहाँ पर इस बयानिए को तेज़ किया जाए और लोगों को ये बावर करवाया जाए कि आज़ादी मार्च एक हकीकी मार्च होगा और इमरान खान इसकी जल्द कॉल देने वाले हैं। अक्टूबर के 2 या 3 हफ्ते में हकीकी मार्च की कॉल देने का अंदिया भी इमरान खान ने आज के इजलास में किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बास शब्बीर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।